हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मेरे पति पड़ोस की भाभी के साथ कुछ ना कुछ करने उनके पास जाते थे। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे चुपके से गई तो जो देखा वह सोच नहीं सकती थी। मैं उन दोनों को ऐसी स्थिति में देखा था जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, चलिए यह कहानी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम कल्पना और मेरी उम्र लगभग 21 साल की है। मैं दिल्ली में एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत ज़बरदस्त हूँ और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरे पीछे हर कोई पड़ जाता। मेरे पति का नाम सुमित है। एक दिन मोबाइल पर रिंग होते हुए सुमित जल्दी से मोबाइल लेकर बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करने लगा। लगभग कुछ दिनों से यह सिलसिला चल रहा था। पत्नी कल्पना यह सब देखकर सुमित पर अब शक करने लगी थी। बहुत बार वह कोशिश करती कि देखो तो सही किसका फोन आ रहा है, पर वह देखती उससे पहले ही सुमित फोन लेकर वहां से हट जाता। कल्पना का शक बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुमित फोन चार्ज में लगाकर कहीं बाहर निकल गया और मोबाइल पर किसी नंबर से फोन आया देख कल्पना ने झट से फोन उठा लिया, पर उसके हेलो करते उधर से फोन कट गया। कल्पना चाहकर भी पुनः बैक कॉल नहीं कर पाई। फोन लॉक हो गया था और नंबर पता नहीं होने की वजह से वह फोन नहीं कर पाई थी। शादी को 5 महीने ही हुए थे और महीने भर से सुमित का व्यवहार देखकर कल्पना को शक हो रहा था। कहीं सुमित का कोई पुराना प्रेम प्रसंग तो नहीं जिससे बात करने सुमित बालकनी में चला जाता है और धीरे धीरे बात करता है। बहुत कोशिश के बाद कल्पना बस इतना ही सुन पाई थी कि चिंता नहीं करें, सब सही होगा, मैं हूं ना, बस थोड़ा वक्त दे, फिर मैं सब उससे बात कर लूंगा, आने दो, आज मैं सुमित से पूछ कर रहूंगी, आखिर वह किससे बात करता है। अगर कोई लड़की उसकी जिंदगी में पहले से ही थी तो मुझसे शादी क्यों की। सुमित जब लौट कर आया, कल्पना पहले से ही तैयार हुई बैठी थी। उसने सवाल दागने शुरू कर दिए। आपकी जिंदगी में पहले से ही कोई और थी तो मुझसे विवाह क्यों किया। कौन है वह जिसका फोन आते ही आप मेरे पास से हट जाते हो। कोई नाम नहीं रखा हुआ है, ऐसी क्या बात है। आज आप मुझे सब सच बताइए, नहीं तो मैं अभी अपने मायके चली जाऊंगी। मायके की धमकी जैसे ही दी सुमित परेशान हो उठा। वह एक पल को सब बताने को तैयार हो गया, पर दूजे पल कुछ सोचकर खामोश हो गया। अब बताओ भी सुमित, वह कौन है तुम्हारा। किसी के साथ अफेयर था तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। ये कहते हुए कल्पना रो पड़ी। तभी फिर से सुमित के मोबाइल पर उसी नंबर से फोन आया। सुमित जल्दी से कमरे से निकलकर बात करने लगा। तभी कल्पना उठकर उसके पीछे पीछे आ गई और फिर फोन छीनकर बोली, कौन हो तुम। मेरे पति से ऐसे चोरी छिपे बात क्यों करती हो। पता नहीं है, वह अब शादीशुदा है। हमारी जिंदगी से निकल जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम। उधर से घबराहट और परेशानी सी आवाज पहचानी। आवाज सुन वह आपे से बाहर हो गई। उसने कहा, भाभी, आप मेरे पति से ऐसे चोरी छिपे बात करती हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आपको जरा भी शर्म नहीं आई। ऐसा करते हुए कहते हुए कल्पना ने फोन काट दिया। अपनी भाभी की सुनते सुनते अनसुना कर दी गई। सुमित भी गुस्सा हुआ और उसने गुस्से में कल्पना से कह दिया कि हो गई तसल्ली, पता चल ही गया तो अभी के अभी अपने मायके चली जाओ, फिर यहां आने से पहले 500 बार सोच लेना। कल्पना घर जाकर अपनी मां को बताने वाली थी। जल्दी से 6 कपड़े लिए और बस पकड़कर मायके पहुंच गई। तभी अपनी भाभी का उतरा चेहरा देख वह बस गरजने को ही हुई थी कि मां ने रोकते हुए कहा, बेटा, जिस पति पर तू शक कर और उसे अपनी भाभी को भला बुरा कह चुकी है वह सब मुझे पता चल गया है, पर सच कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। फिर भी आज तुम्हें इस शक से निजात दिलाना जरूरी है। सुन, अभी 1 महीने पहले तेरे भाई अमन की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में जांच पड़ताल करवाया तो पता चला उसे टीबी है। उसके इलाज के लिए हम सास बहू कहां कहां अकेले दौड़े तो तेरी भाभी से ही मैंने कहा सुमित से बात कर लो। सुमित जी सुनकर बोले, मेरी पत्नी को कुछ न बताना, वो भाई का सुनकर परेशान हो जाएगी। मैं सब इंतजाम करवाता हूं, उनका इलाज अच्छे से करवाइए। बस आपको मेरी पत्नी से ये सब छिपाना होगा। बेटा, तू तो मुझे ही फोन कर बात करती थी। मैं सब ठीक कह रही, पर तेरी माँ और भाभी जिस दौर से गुजर रही हैं वह तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। ये सब सुनते ही कल्पना वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसकी भाभी उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश की,
तो उसने हाथ जोड़ माफी मांगते हुए बोली, भाभी मुझे माफ कर दो। उधर सुमित जैसे किसी से धीरे धीरे बात कर रहे थे। मुझे शक होने लगा कि उनकी जिंदगी में कोई और है, और आज जब आपकी आवाज सुनी तो मेरा दिमाग ही घूम गया। उसकी भाभी बोली, कल्पना, कोई भी पत्नी पति के इस तरह के व्यवहार पर शक करेगी। मैं समझ सकती हूं तेरी मजबूरी को, पर हम सबको भी यही लगा कि तू भैया से इतना प्रेम करती है, उनकी बीमारी सुन घबरा जाएगी, तो बस हमने तुमसे छिपाया। सुमित जी बहुत अच्छे हैं और वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सुमित भी कल्पना के पीछे पीछे आ चुका था। वहां पर आते ही सुमित ने कहा, शक की वजह से तुमने कितना कुछ कह दिया। हमें तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर हम तुम्हारे भले का सोचकर छिपा रहे थे और तुम शक की बीमारी में गिर रही थी। आज सब जान चुकी हो तो मैं यही कहूंगा, यहीं रहकर माँ और भाभी को संभालो। मैं भैया को देखता हूं, उनका इलाज लंबा चलेगा और सबको धैर्य रखना होगा और हिम्मत भी। सुमित के कहते ही कल्पना दौड़कर जाती है और सुमित से रो रो कर माफी भी मांगती है। कल्पना सुमित से बोली, तुम तो मेरे ही परिवार का भला सोच रहे थे और मैं तुम पर शक कर रही थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ अकेले संभाल रहे थे। सुमित ने कहा, अब तो पता चल गया ना। बेवजह शक करके सबको और दुखी कर दी, जो पहले से ही दुखी थे। इतना कहकर सुमित ने कल्पना का सर को थपथपाया और कहा, चलो अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने अस्पताल की ओर चल दिया, क्योंकि उसे भी अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। दोस्तों, बहुत बार हम किसी की बीमारी का मृत्यु के बाद उन परिस्थितियों में उस शख्स को नहीं बता पाते जिनका उसे ज्यादा लगा होता है। सुमित को भी यही डर था कि कल्पना कहीं यह सुनकर ज्यादा परेशान न हो जाए, इसीलिए वह सही समय पर बताने का इंतजार कर रहा था। इसीलिए उसके सामने बात करने से बचता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल्पना को सुमित पर ही शक होने लगा। और फिर आपने कहानी में पढ़ ही लिया, तो कई बार शक करने से पहले थोड़ा पड़ताल कर लेना चाहिए, और नहीं तो जो आपका अपना है उसके कहने का इंतजार करें। क्या पता क्या बात है, कुछ भी नहीं है, और हम अर्थ का अनर्थ कर बैठे तो हमेशा सच जाने बिना कुछ भी न कहे। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ लोगों में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जन्म ले लेती है। अब जितने दिन तक सुमित कल्पना की भाभी से बात कर रहा था, उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार की अनुभूति होने लगी। दोनों अब एक दूसरे से बातें किए बिना रह नहीं पाते थे, इसलिए वह दोनों अब रेगुलर फोन पर बातें करने लगे। फोन पर बातें करते करते कब उनका मिलना जुलना हो गया, उन्हें पता ही नहीं लगा। एक दिन वह कल्पना की भाभी को अपने घर ही बुला लेता है, क्योंकि कल्पना अपनी फ्रेंड के साथ शादी में गई हुई थी। उसने सोचा कि कल्पना लेट आएगी, तो उसने उसकी भाभी को अपने घर पर बुला लिया, और उन दोनों के बीच में बातें चलते चलते कब क्रिकेट मैच शुरू हो गया उन्हें पता ही नहीं लगा। लेकिन कल्पना ने यह सब होते हुए देख लिया था। उसके बाद कल्पना ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, और कल्पना ने तभी के तभी सुमित को तलाक दे दिया और अपना घर छोड़कर कहीं बाहर चली गई। बाहर उसकी मुलाकात अनुज नाम के लड़के से हुई, जो आज तक उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उन दोनों ने शादी भी कर ली है और उन दोनों के 2 बच्चे भी हो गए हैं। अब वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।